जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक। चलिए, आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं। भारतीय भूगोल में जो उसका आर्थिक वाला भाग है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। इस समय जो हम देख रहे हैं वो है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन में हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग पेट्रोलियम की बात किए हैं, मुख्य रूप से तेल रिफाइनरी की बात करें कि भारत में जो जो पहले वाली तेल रिफाइनरी थी वो 23 है और बाड़मेर और रत्नागिरी वालों मिलाकर 25 मुख्य रूप से हैं। वो तो दोनों अभी नहीं है, उसको बनने में टाइम लग रहा है, लेकिन 23 मुख्य रूप से हैं, उसमें बताया गया था। और बाड़मेर और रत्नागिरी उसको मिलाकर 25 हो गए थे। तो इसके बारे में बात किए। फिर इसके पहले वाले वीडियो में पेट्रोलियम के बारे में बात किए कि पेट्रोलियम में ये बताया गया कि कहाँ स्थित है, कौन कौन से क्षेत्र से निकाला जाता है, ये सबके महत्वपूर्ण है। पेट्रोलियम कैसे बना उसके बारे में बात किए। और ऊर्जा संसाधन में उससे पहले हम लोग बात किए थे कोयला के बारे में। कोयला कहाँ स्थित है, ठीक है, हम लोग देखे थे पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा, ये सभी क्षेत्र में हम लोग देखे थे। आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में सब जगह देखे थे। तो आप लोग पहले वाले वीडियो देखिएगा, प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। और आज हम लोग क्या देखेंगे, ऊर्जा संसाधन में ही नेचुरल गैस के बारे में देखेंगे, प्राकृतिक गैस के बारे में देखेंगे। देखिए, हम लोग शुरू में ही जब ऊर्जा संसाधन पढ़ना शुरू किए तो उसमें हम लोग ये बताए थे कि अगर हम देखें प्रकृति के आधार पर तो ऊर्जा संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत, दूसरा होता है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत में वो सभी सम्मिलित होते हैं जिसका उपयोग करते ही उसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, समाप्त हो जाता है। वो फिर लंबे अंतराल के बाद बनता है, तुम बहुत जल्दी नहीं बनता। लेकिन गैर परंपरागत ऊर्जा क्या होता है, जिसका उपयोग करते हैं और फिर से उत्पादन कर सकते हैं, उसमें आते हैं। जैसे जल विद्युत, और ठीक है, जल विद्युत जो ऊर्जा है उसके बारे में, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब गैर परंपरागत में। परंपरागत में जैसे कोयला एक बार बन गया फिर बहुत समय लगता है इसको बनने में। पेट्रोलियम बन गया बहुत टाइम लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक गैस सभी के बारे में। तो ये है परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो हम लोग कोयला और पेट्रोलियम के बारे में देखे थे, तेल रिफाइनरी के बारे में देखे थे। आज उसी से आगे चलते हुए हम लोग देखेंगे नेचुरल गैस के बारे में। कल तेल रिफाइनरी के बारे में बताया गया था, यहाँ असम में भी बताया गया था। आप लोग को याद होगा, डिगबोई बताया गया था, बोगई हो गया, नाहरकटिया हो गया, इसके बारे में बात किए थे। आप लोग को याद होगा गुवाहाटी, ये सब याद होगा। बिहार में बरौनी हो गया, यहाँ कोलकाता हो गया, हल्दिया हो गया, उड़ीसा में पारादीप हो गया। तो इस सब बताए गए थे, आवाज़ फिर से थोड़ी बताएंगे, कल बता ही दिया गया था। आज हम चलें नेचुरल गैस देख लें। तो पहले वाले वीडियो आप लोग देखेंगे ना, देख लीजिएगा। आइए चलते हैं। तो आज क्या प्राकृतिक गैस के बारे में हम लोग देखते हैं। प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस, ठीक है। तो प्राकृतिक गैस देखिए, हम लोग जब पेट्रोलियम शुरू किए थे तब ये बताया गया था कि पेट्रोलियम जहाँ पाया जाता है उसी के ऊपरी वाले क्षेत्र, जैसे पेट्रोलियम स्थित है, पेट्रोलियम टर्शीयरी युग की चट्टान में पाया जाता है। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, आप लोग देखिएगा। टर्शीयरी युग में पाया जाता है, तो जहाँ पास पेट्रोलियम स्थित है उसके ऊपर वाले भाग में, चूंकि ये हल्का है, जब हल्का है तो क्या होगा, ऊपर जहाँ पेट्रोलियम होगा उसी के ऊपर तैरता रहता है, ठीक है। जो नेचुरल गैस है उसी के ऊपर तैरेगा, तो क्या होगा, पहले क्या किया जाता है, ड्रिलिंग किया जाता है एक तरफ से, फिर उसके एक तरफ से प्रेशर लगाकर दूसरे तरफ से क्या किया जाता है, दो ड्रिलिंग किया जाता है, और फिर एक तरफ से प्रेशर लगा के दूसरे तरफ से गैस निकाल ली जाती है, फिर उसे कंटेन कर लिया जाता है, इसी तरह निकालते हैं। तो प्राकृतिक गैस हो सकता है कि जहाँ पेट्रोलियम पाया जाए वहाँ तो पाया ही जाता है, साथ ही साथ अलग भी पाया जाता है। ऐसा नहीं कि जहाँ पेट्रोलियम केवल वहीं पाया जाता है, अलग भी स्वतंत्र रूप से भी पाया जा सकता है, ठीक। तो पहला बिंदु आप लोग क्या लिखेंगे कि प्राकृतिक गैस मुख्यतः कहाँ, पेट्रोलियम के ऊपर तैरती रहती है तथा स्वतंत्र रूप से भी पाया जाता है। ऐसा नहीं कि केवल यहीं, तथा स्वतंत्र
रूप से भी पाया जाता है। स्वतंत्र रूप का मतलब कि वहां पास पेट्रोलियम नहीं होगा लेकिन नेचुरल गैस होगा, ये स्वतंत्र रूप से। ठीक है, तो क्या है, प्राकृतिक गैस मुख्यतः पेट्रोलियम के ऊपर भाग तैरती रहती है। तो ऊपर क्यों तैरती है, देखिए हल्का है पेट्रोलियम, मतलब पेट्रोलियम से तो हल्का होता है ना गैस। अब गैस है, मान लें, देखिए मान लेते ये इस क्षेत्र पर गए और इस क्षेत्र पर ऐसे गए, ये है, ठीक है, ये मान लेते जमीन है, यहाँ पास मान लेते हैं पेट्रोलियम भरा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, ऊपर गैस है, ऊपर हम इस तरह बना देते हैं, मान लेते हैं ये गैस है। तब क्या किया गया कि यहाँ से ड्रिलिंग की गई, एक यहाँ से हो गया और एक यहाँ से। ठीक है, मान लेते हैं इधर कंटेन करने के लिए लगा दिया गया। एक तरफ से क्या हुआ, अब देखिए यहाँ से ड्रिलिंग हुई, यहाँ से ड्रिलिंग हुई, अब यहाँ पास ऊपर गैस भरा हुआ है, नीचे पेट्रोलियम है, इधर से प्रेशर लगाया गया, प्रेशर लगाएंगे तो इधर जो गैस है ये क्या होगा, इधर से निकलना शुरू होगा। जब निकलेगी तो यहाँ पास एकत्रित कर ली जाएगी। ठीक है, तो गैस एकत्रित हो गई, तो ये जहाँ पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम के ऊपर तैरती रहती है, वो पेट्रोलियम नीचे उसके ऊपर क्या होती है, तैरती रहती है, इस प्रकार निकाल लिया जाता है स्वतंत्र रूप से। जहाँ पास पेट्रोलियम नहीं होगा पूरे में क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पास पेट्रोलियम नहीं है, अगर पूरे में स्थित है तब भी इसी तरह निकाल लिया जाएगा। ठीक है, ये काम होता है ओएनजीसी का। ठीक है, आयरलैंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जो है उसका ये काम होता है कि कहाँ स्थित है नेचुरल गैस, कहाँ स्थित है या नहीं स्थित है, उसका पता लगाना उसका काम होता है। ठीक है, ठीक। तो प्राकृतिक गैस मुख्यतः पेट्रोलियम के ऊपरी भाग में तैरती है तथा स्वतंत्र रूप से भी पाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल जहाँ पेट्रोलियम हो वहीं प्राकृतिक गैस हो, स्वतंत्र रूप से भी पाया जा सकता है किसी दूसरे स्थान पर जहाँ पेट्रोलियम नहीं होगा वहाँ भी स्थित होगा। ठीक, चलिए आगे चलिए। तो समझ गए ना, चलिए समझना ही था। इसमें दूसरा बिंदु क्या लिखेंगे, पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से मेथेन मतलब मुख्य तत्व होता है। ऐसा नहीं है, मेथेन होता है, एथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, पेंटेन होता है, ये सभी होते हैं उसमें तत्व। लेकिन अगर कहा जाए 60 से 70% जो भाग होता है वो प्राकृतिक गैस में मेथेन का होता है। ठीक, तो क्या करेंगे, प्राकृतिक गैस का मुख्य तत्व, प्राकृतिक गैस का मुख्य तत्व या तत्व का मतलब जो गैस है यौगिक, वो क्या है, मेथेन है, मेथेन है। इसके अतिरिक्त भी होते हैं, जैसे आप देखेंगे एथेन, एथेन मेथेन कैसे बनता है, इसमें कार्बन की मात्रा अलग अलग हो जाती है। एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनकी मात्रा उनसे कम है। पेंटेन, ये सभी स्थित है। तो ये सभी तत्व, इसके अतिरिक्त एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन होता है। तो मेथेन मुख्य रूप से होता है, मुख्य रूप से जो यौगिक है तत्व है, ठीक है, वो क्या है, वो है मेथेन। मेथेन जो है लगभग 60% पाया जाता है प्राकृतिक गैस में, जो 60% उपस्थित होता है वो लगभग क्या होता है, मेथेन। इसके बाद एथेन भी पाया जाता है। मेथेन का मतलब CH4 कहते हैं। ठीक है, जब एथेन हो जाएगा तो CH3, उसमें 2 कार्बन की मात्रा हो जाएगी, CH3 हो जाएगा। जब 3 कार्बन हो जाएगा तो CH3 CH2 CH3 हो जाएगा। प्यूटेन होगा CH3 CH2 CH2 CH3 होगा, इस तरह होता है। और पेंटेन में 1 कार्बन और बढ़ जाएगा। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य जो तत्व ये यौगिक वो मेथेन है। इसके अतिरिक्त एथेन, प्रोटेन, ब्यूटेन, पेंटेन ये सभी पाए जाते हैं। ठीक, सीएनजी में जो पाया जाता है वो मुख्य रूप से ब्यूटेन होता है। ठीक, पीएनजी वनजी में, पीएनजी में जो है ये है एथेन हो गया, पीएनजी वनजी में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो प्राकृतिक गैस में इसको लिख लीजिए। आगे चले, चलिए ठीक है। तो इतना लिख लिए।
अब इसका प्रयोग जैसे कि इसमें हो सकता है, जैसे विद्युत क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है, और साथ ही साथ अगर देखें तो रसायन और उर्वरक में भी इसका प्रयोग होता है। तो इसका प्रयोग रसायन उर्वरक, विद्युत क्षेत्र, प्लास्टिक क्षेत्र में, ठीक है, उस क्षेत्र में भी होता है। तो ये है मुख्य रूप से, इतना लिखिए जो भी था। तीसरा बिंदु था ना, ठीक है। चौथा बिंदु, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? जहाँ पेट्रोलियम होगा तो वहाँ तो पाया ही जाएगा। अन्य क्षेत्र अगर लिखे इसमें, अगर क्षेत्र देखें कि ये कहाँ कहाँ मुख्य रूप से है, तो हम लोग राज्य की बात राज्य देख लेते हैं। राज्य में आप लोग अंकलेश्वर, जैसे गुजरात में अंकलेश्वर लूनेज क्षेत्र आपको याद है, सानंद हो गया, ठीक है, कलोल, तो ये वाले क्षेत्र में हम लोग पेट्रोलियम निकाले थे, तो यहाँ गैस भी पाया जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पास पेट्रोलियम पाया जाता है तो वहाँ पास गैस भी पाया जाता है, ठीक है, ठीक। तो हम लोग गुजरात लिख लें, ठीक। महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, ठीक है, हम लोग देखे थे मुंबई हाई में, और यहाँ पास रत्नागिरी, मतलब तेल फैक्ट्रियों में देखे थे, तेल रिफाइनरियों में देखे थे। और राजस्थान में बाड़मेर वाला क्षेत्र हम देखे थे कल, इससे पहले वाले वीडियो में, कि वहाँ पास एक रिफाइनरी जो लगी है, ठीक, उसमें HPCL राज्य सरकार का भी मतलब उसमें साझेदारी है। इसके बाद तमिलनाडु, उससे ऊपर है, देख सब राज्य आपको मालूम ना, गुजरात ये वाला क्षेत्र है, ये वाला पूरा क्षेत्र गुजरात का है। महाराष्ट्र है ये वाला पूरा क्षेत्र, यहाँ से यहाँ तक। राजस्थान का क्षेत्र ये है। तमिलनाडु का क्षेत्र यहाँ से नीचे से लेकर ये है पूरा। उससे ऊपर आएंगे तो क्या है, आंध्र प्रदेश, तो AP लिख लीजिए, ठीक। इधर देखेंगे तो त्रिपुरा हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पास ये वाला क्षेत्र उड़ीसा का है, ठीक है। इसी के नीचे ये लगा हुआ आंध्र प्रदेश है, यहाँ पास तेलंगाना, इसके नीचे आएंगे तो हमारा तमिलनाडु। त्रिपुरा हो गया, और उड़ीसा हो गया, ओडिशा, असम, ये सभी क्षेत्र मान लीजिए, लिख लीजिए इसको आप, ठीक, इसको लिख लीजिए आप। क्षेत्र क्या है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, असम और असम इत्यादि, इतना ये क्षेत्र है। और सब आप जानते हैं, उड़ीसा ये वाला ये क्षेत्र है, असम वाला क्षेत्र क्या ये है, मेघालय, इससे ऊपर है ये वाला पूरा क्षेत्र है असम का, यहाँ से लगता हुआ ऊपर आता है, बांग्लादेश से ऊपर भी लगता है और नीचे आकर यहाँ भी मिलता है, ठीक। त्रिपुरा वाला क्षेत्र जो ये नीचे वाला देख रहे हैं, ये वाला त्रिपुरा वाला क्षेत्र है, और तो सब बता ही दिए गए, ठीक। तो कोई परेशानी तो नहीं है, चलें आगे लिखें, ठीक। तो ये था हमारा क्या, प्राकृतिक गैस, और आगे लिखें, चलिए। ठीक, इतना लिख लिए। तो अगर कहा जाए कि जो सबसे ज़्यादा उत्पादन मुंबई, दो ही जगह स्थान से ज़्यादा होता है, मतलब अपतटीय क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा होता है। पांचवा बिंदु क्या होता है, अपतटीय क्षेत्र से उत्पादन सबसे ज़्यादा। अपतटीय क्षेत्र का मतलब समझ रहे हैं ना, कि भूमि का वह भाग जो समुद्र से लगा हुआ है लेकिन का छिछला हुआ भाग, वो अत्यधिक गहरा नहीं है। समुद्र का वह भाग जो भूमि से लगा हुआ लेकिन वो अत्यधिक गहरा नहीं, उसे अपतटीय क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पास आपको बताया गया था मुंबई हाई से पेट्रोलियम निकाला जाता है, तो मुंबई हाई से ये भी निकाला जाता है, क्या, नेचुरल गैस। और रावा तट बताया गया था, तो रावा तट, ये दोनों लिख लीजिए, ठीक है। तो अपतटीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन का मतलब हो गया निकाला जाता है, हाँ वही मान लीजिए। उत्पादन का मतलब भंडार, ठीक है, उत्पादन भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। भंडार सबसे ज़्यादा जो है मुंबई है और रावा तट पर है, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं। जो राज्य में देखा जाए तो राज्य में शायद त्रिपुरा है, कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है ये त्रिपुरा है, क्योंकि
जिस समय पेट्रोलियम मंत्री जो थे, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे। धर्मेंद्र प्रधान जब 2019 की बात है कि जब थे, हाँ क्योंकि इस समय शिक्षा मंत्री हैं, उस समय जब पेट्रोलियम मंत्री थे तो वो ये बात कहे थे कि जो त्रिपुरा है वहाँ से सबसे ज़्यादा वो निकाला जाता है, क्या, प्राकृतिक गैस निकाला जाता है। मतलब राज्य में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर हो गया। तो उस समय कहा गया था, इस समय मालूम नहीं, लेकिन हम लोग बता देंगे बाद में कि सबसे ज़्यादा कौन है। इसके बाद और वीडियो बनेंगे तो उसमें बता देंगे। ठीक है, इतना लिख लिए हैं, कोई परेशानी तो नहीं। ठीक, पाइपलाइनों के द्वारा इसका ज़्यादा मतलब भेजा जाता है, हर स्थानों में पाइपलाइन है। पाइपलाइन का मतलब जमीन के नीचे पाइपलाइन बिछा दिया गया, वहाँ से क्या हो गया, हर जगह खुदाई करके डाल दिया गया पाइप। अब उसी के माध्यम से क्या हो गया, प्राकृतिक गैस, जिसमें नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, इनको भेजा जाता है। तो उसमें भेजने में जो कुछ महत्वपूर्ण है पाइपलाइन, उसके बारे में हम लोग देख लें। ठीक, जो कुछ महत्वपूर्ण है उनके बारे में देखते हैं। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ नाहरकटिया है, नूना माटी और यहाँ बरौनी एक सबसे पहले जो बनाई गई थी यहाँ पास स्थित है। ठीक है, इधर देखेंगे तो हल्दिया, यहाँ पास पारादीप है, हल्दिया तो वहाँ तक है। यहाँ देखेंगे जगदीशपुर है, बीजापुर है, और यहाँ पास से देखेंगे हाजरा है, तो हाजरा यहाँ पास बीजापुर है, और यहाँ पास ऊपर जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर है, वो वाला क्षेत्र हो गया। कांडला हो गया, यहाँ से लेकर और यहाँ पास दिल्ली तक जाता है, फिर यहाँ से भटिंडा तक जाता है, तो ये भी है। और यहाँ से अगर देखें मुंबई हाई से लेकर अंकलेश्वर तक, वो भी एक है। तो इस तरह के कुछ पाइपलाइन है जिसके द्वारा क्या किया गया है, मतलब पाइपलाइन है कुछ जो महत्वपूर्ण है, उसको देख लेते हैं। तो प्राकृतिक गैस को क्या किया जाएगा, पाइपलाइन के द्वारा भेजा जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक, यहाँ से जामनगर से लूनी तक भेजा जाता है, यहाँ से स्थान उत्तर प्रदेश में लूनी है ना, और यहाँ से गुजरात के जामनगर से भेजा जाता है। तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पाइपलाइनों के बारे में थोड़ा बहुत लिखे, चलिए इतना लिख लिए ना। चलिए, तो कुछ पाइपलाइनों के बारे में आइए लिख लेते हैं। पाइपलाइनों का प्रयोग आप समझ रहे हैं ना कि नीचे लगा दिया जाए, जो 6-7वां बिंदु जो भी हो पाइप। तो पाइपलाइन में पहला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये है यहाँ नाहरकटिया, नूना माटी और यहाँ बरौनी है। ठीक है, तो इस पूरे क्षेत्र से ऐसे गया। ठीक है, तो क्या हो गया, पाइपलाइन में कहाँ से कहाँ, नाहरकटिया, नूना माटी और ये बिहार में जो बरौनी है, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, बरौनी, तो ये हो गया एक पाइपलाइन। ठीक, ये वाला क्षेत्र जो आप देख रहे हैं ना, ये है नाहरकटिया, और ये वाला क्षेत्र देख वो है नूना माटी, और ये वाला क्षेत्र है बरौनी। ठीक है, तो ये है बिहार में, और ये है असम में। ठीक है, ये असम में है, ये भी असम में, और ये है बिहार। दूसरा अगर लिखना चाहें तो यहाँ देखेंगे एक, यहाँ पास गुजरात में हाजिरा है। ठीक है, यहाँ बीजापुर, यहाँ जगदीशपुर, तो ऐसे होते हुए ये पाइपलाइन ऐसे गई है। ठीक है, एक, ठीक, तो एक है क्या हुआ, ये है क्या, हाजीरा। ठीक है, हाजीरा से हो गया बीजापुर, और जैसे ऊपर जाएंगे ये है जगदीशपुर, उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर पाइपलाइन। ये इसको ऐसे करके ऐसे कर लीजिए आप, पाइप लाइन। ठीक, ये कहाँ स्थित है, ये है गुजरात, और बीजापुर कहाँ है, बीजापुर तो जानते हैं एमपी में, और ये कहाँ है, ये है यूपी में। ठीक, तो 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जो ये है, ये सबसे पहली पाइपलाइन है, इसको आप लिख लीजिएगा, इसमें सबसे पहली पाइपलाइन। ठीक है, सबसे पहली पाइपलाइन है। ठीक, सबसे पहली पाइपलाइन क्या है, नाहरकटिया, नूना माटी, बरौनी जो पाइपलाइन है, ये सबसे पहली पाइपलाइन है जिसके द्वारा
गैस और प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम को भेजा जाता है। ठीक है। तीसरा लिखिए तीसरा बिंदु क्या लिखेंगे? आप देखेंगे कि यहाँ पारादीप है, यहाँ हल्दिया है, यहाँ एक पाइपलाइन बिछाई गई है। तो पारादीप और हल्दिया पाइपलाइन, ठीक। पारादीप हल्दिया पाइपलाइन ये कहाँ स्थित है? ये है उड़ीसा में। और ये कहाँ है? हल्दिया स्थित है वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल में। तो ये हो गया, ठीक है। ये बगल में ये उड़ीसा, ये बगल में है पश्चिम बंगाल, ठीक। पश्चिम बंगाल मतलब यहाँ से होता हुआ ऊपर जाता हुआ यहाँ से ऊपर मिलता है, ठीक है। चलिए इतना लिख लिए, आगे चलिए। इसमें तो ज्यादा बताने वाला है नहीं। आर्थिक भूगोल में ये है कि ज्यादा बताने वाला नहीं, लेकिन याद करने वाला तो ठीक ठाक है। याद करने वाला मतलब समझने वाला तो उतना नहीं है, लेकिन याद करने वाला जो भी अकाउंट्स है। चौथा बिंदु, यहाँ जामनगर से होते हुए यहाँ से एक पाइपलाइन गई है, यहाँ तक गई है उत्तर प्रदेश की लूनी तक, ठीक है। तो जामनगर लूनी पाइपलाइन, ये है यूपी और ये है गुजरात, ठीक है। ठीक, अब आप क्या लिखेंगे? एक है कांगड़ा, ये वाला कच्छ वाला क्षेत्र है। कांगड़ा पहले गया है यहाँ से दिल्ली तक, दिल्ली यहाँ स्थित, फिर यहाँ से गया है भटिंडा तक। तो क्या लिखेंगे? कांगड़ा भटिंडा पाइपलाइन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब आगे लिखेंगे, एक और बिंदु लिखना हो लिख लीजिए। क्या लिखेंगे आप? ये मुंबई हाई, इसी से ये मुंबई है, तो मुंबई हाई इसी के बगल में। तो सबसे बड़ी बात है कि पाइपलाइन केवल स्थल में ही नहीं, जल में भी बिछाया जा सकता है, ठीक है, ये याद रखिए। तो यहाँ से यहाँ तक हुआ और यहाँ से अंकलेश्वर यहाँ स्थित है, यहाँ से ऐसे हुआ ये। तो कहाँ से कहाँ तक? मुंबई हाई अंकलेश्वर पाइपलाइन, ठीक है। इतना लिख लिए, ठीक है। ये महत्वपूर्ण जो थी उसके बारे में हम लोग देख लिए। तो सबसे पहला कौन सा था? ये नाहरकटिया, नूना माटी और बरौनी वाला, ये पाइपलाइन जो है ये सबसे पहले बनी थी, ठीक। चलिए, कोई परेशानी तो नहीं यहाँ तक, आगे चलिए। तो इसमें देखिए उतना तो कठिन तो है नहीं, हम लोग देखे थे जहाँ जहाँ समझाने वाला था हम लोग देखेगी। तो इससे पहले वाले जब प्राकृतिक भूगोल में देख रहे फिजिकल जियोग्राफी में, उसमें तो कितना समझाने वाला था, मानसून जलवायु, उससे पहले वाले हिमालय में तो बताया गया था, ठीक। पाइपलाइन अब तो अब क्या लिखेंगे? अब लिखिए इसको, क्या होता है जो नेचुरल गैस को जो ढूंढने का काम है, ठीक है, वो करता है जो भी बिंदु हो। तो एनजी लिख दें। एनजी का मतलब नेचुरल गैस को खोजने का कार्य कौन करता है? काम है ओएनजीसी का है, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। नेचुरल गैस, ठीक। लेकिन जो नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस का अगर आप देखेंगे कि इसका वहां से निकालने का काम कौन करता है, तो वो
इंडिया ऑयल इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑयल इंडिया लिमिटेड करके, ठीक है, इसे OIL कहते हैं। ठीक ठीक। और ANG का जो है नेचुरल गैस, ये हो गया। अगर उसका कहा जाए कि उसका शोधन कौन करता है, शोधन और वितरण, शोधन व वितरण का काम कौन करता है, तो वो काम करता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड करती है। ठीक, क्या वो करता है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, जिसे कहते हैं गेल, ठीक है, JAIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड करते हैं। वो शोधन और वितरण का कार्य इसका है, निकालने का कार्य इसका है, और उसको ढूंढने के खोजने का कार्य किसका है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, जो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है वो है देहरादून में स्थित है। ठीक है, देहरादून में इसका स्थित है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। इतना समझ में आया, इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो इतना ही था जो मुख्य रूप से था, इतना ही था ही। पाइपलाइन के बारे में, पाइपलाइन की हानि और उसको तो बताने की जरूरत नहीं, तो आप लोग तो जानते ही होंगे कि लाभ क्या हो सकता है। लाभ का मतलब कि जैसे इसमें खर्च कम होगा, परिवहन को ले नहीं जाना पड़ेगा, एक बार बिछा दिए तो ठीक है, इसका ये लाभ है। पर्यावरण को प्रदूषण तो नहीं करेगा, वो भी एक लाभ ही है इसका। ठीक है, दुर्घटना से बचेंगे, वो लाभ ही है एक प्रकार से। और हानि में अगर देखेंगे पाइपलाइन की हानि, जैसे कहीं लीकेज हो गया, उसको ढूंढने में परेशानी है, ये परेशानी तो होती है। और अगर आप देखेंगे कि बिछाने में थोड़ा खर्च तो आता ही है। ठीक है, तो ये सब उसकी कमियां हैं, तो कोई परेशानी तो नहीं यहाँ तक। ठीक, कल मिलेंगे इससे आगे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। हम लोग जैसे सौर ऊर्जा देखेंगे, पवन ऊर्जा देखेंगे, इसके बाद विद्युत ऊर्जा के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इतना समझ में आया। अब हम लोग कल मिलें। ठीक, इससे पहले वाले वीडियो जो प्लेलिस्ट में पड़े हुए उसको देखिएगा। हम लोग मिलेंगे अब कल। ओके।